आला बढ़ है। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। बाबा कौम महात्मा गांधी की बरसी पर कौम का जबरदस्त खिराज। सरकारी सतह पर तेलंगाना में भी कई तकारीब का हुआ इनेकाद। सरकारी मुलाजमीन के फिटमेंट में इजाफे के मुतालबे को लेकर एहतजाज जारी। असातिज़ा यूनियनों ने BRK भवन के रूबरू किया एहतजाज। मियाँपुर पुलिस ने खुफल शिकनी के जरिए सरक़े में मुलविस 2 मुलजिमीन को किया गिरफ्तार। तिलाई और नखरवी जेवर के अलावा नकद रकम की गई जब्त। नाज़रीन, देखते हैं खबरों की तफसील। बाबा कौम महात्मा गांधी की बरसी के मौके पर कौम ने उन्हें ज़बरदस्त क़रात पेश किया। मुल्क और रियासत भर में इस सिलसिले में तकारीब का इनेकाद अमल में लाया गया। रियासती गवर्नर डॉक्टर टी सौंदरा राजन ने हिमाचल प्रदेश गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय और रियासती वज़रा के हमरा महात्मा गांधी की बरसी के मौके पर बापू घाट वाक़ लंगर हाउस पहुँचकर फूल माला पेश की और उनकी खिदमात को ज़बरदस्त खिराज पेश किया। हुकूमती हिदायत के मुताबिक आज 2 मिनट की खामोशी भी मनाई गई। बापू घाट के अतराफ वगनाफ सख्त सिक्योरिटी इंतजाम भी किए गए थे। और रियासती कानून साज असम्बली के अहाते में वाक़े महात्मा गांधी के मुजस्समे पर फूल पेश करते हुए उनकी खिदमात को खिराज पेश किया गया। असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास, कौंसिल सरनशीन जी सुखेंद्र रेड्डी, नायब सरनशीन एन विद्या सागर राव, रियासत दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने असम्बली के अपोजिशन कायद भट्टी विक्रमार्का के अलावा TRS कौंसिल रुकन के कविता और दूसरे अराकीन मुक़न्ना ने भी महात्मा गांधी के मुजस्समे पर फूल पेश किए और उनकी खिदमात को खिराज पेश किया। PRC कमेटी की जानिब से हुकूमत को सिफारिश करदा फिटमेंट फ़ीसद को लेकर अब भी तनाज़ा बना हुआ है। मुख्तलिफ असातिज़ा की यूनियनों के कायदीन और कारकुनों ने BRK भवन पर इस सिलसिले में धरना मुनज़्ज़म किया और तेलंगाना हुकूमत से मुतालबा किया कि असातिज़ा को 45% फिटमेंट फराहम किया जाए और PRC की सिफारिशात को फौरी तौर पर मुस्तरद किया जाए, क्योंकि इसमें 7.5% फिटमेंट देने की सिफारिश की गई है। असातिज़ा में इस सिलसिले में मायूसी देखी गई, जबकि पुलिस ने एहतजाजी कायदीन और कारकुनों को हिरासत लेते हुए करीबी पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने अफजल सागर में वाक़े बस्ती दवाखाने का अचानक मुआयना किया। उन्होंने इस मौके पर दौरा करते हुए जायज़ा लिया कि आया गरीबों का इलाज और दवाएं बेहतर अंदाज में फ़राहम की जा रही हैं या नहीं हैं। इस सिलसिले में उन्होंने इंतज़ामात पर अपने इत्मीनान का इजहार किया कि हमारा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैदराबाद मोहंती, सेक्रेटरी महकमे सेहत मुर्तज़ा रज़वी के अलावा कमिश्नर महकमे सेहत के करुणा और दीगर भी मौजूद थे।
बहुत पानी गिरता सर। वो ठीक करा देंगे आप चिंता मत ये इसको दवा पानी बहुत गिरता है, ठीक करा देंगे। मॉर्निंग, मेरा नाम डॉक्टर उमेरा है। मैं मांगर बस्ती दवाखाने के मेडिकल ऑफिसर हूँ। जो हमारे सरप्राइज विजिट था, सोमेश कुमार सर आए, हेल्थ चीफ सेक्रेटरी सर आए, रिजवी सर और कमिश्नर मैडम आए। सरप्राइज विजिट था, मुझे भी मालूम नहीं था। एंड हमारे पास सारी चीज़ों की सहूलतें हैं, डायग्नोस्टिक्स है, ड्रग्स है और डॉक्टर कंसल्टेशन है। तो रोज़ाना मुझे 120 से 150 लोग आते हैं पेशेंट्स। एंड हम हर तरीके की पेशेंट्स आते हैं, इन्फेक्शन केसेस आते हैं, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है और स्केबीज़ है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, फंगल इन्फेक्शंस है। तो हम लोग डेली जो है ना उनको ट्रीटमेंट भी देते और लैब्स भी करते, यहीं पे सहूलत है, यहाँ से निकाल के डायग्नोस्टिक्स को भेजते। टैबलेट्स वगैरह की कैसे होता है? टैबलेट्स भी फ्री सप्लाई है यहाँ पे, फ्री डायग्नोस्टिक है, फ्री टैबलेट्स है, फ्री डॉक्टर्स कंसल्टेशन है। 1 रुपया भी यहाँ पे चार्ज नहीं होता पेशेंट को, सिर्फ उनको आना है और बताना और जाना है। और फिर हम कंटिन्यूस फॉलोअप भी करते हैं, पी शुगर के वैसे उन लोगों को हम कंटिन्यूस फॉलोअप करते हैं। महीना हम उनको दवाई दे देते हैं यहीं से और चेकअप करके सारे लैब टेस्ट भी फ्री उनको यहीं पर करवाते हैं। गवर्नमेंट हमारी फ्री सर्विस दे रही है। केसीआर सर बस्ती दवाखाना बनाए सबके लिए। मैं चाहती हूँ कि सब लोग इसका जो है ना यूज़ करें, इसीलिए क्योंकि आप बहुत सारे लोगों को तो पता नहीं होता कि फ्री सर्विसेज अवेलेबल है। बाहर बहुत सारे पैसे खर्चा करने के जगह पे वही पैसे आप अपने न्यूट्रिशन में लगाएं, फ्रूट्स ले, वेजिटेबल्स ले, बच्चों को खिलाएं। सारे गरीब लोगों और अमीर लोगों, कोई भी, चाहे हम कोई भी क्लास के बैकग्राउंड के रहें, हम सब ये सुविधा ले सकते हैं। तो मेरी तरफ से ये एक मैसेज रहेगा सबको कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ये सर्विसेज यूटिलाइज करिए अपने लिए। थैंक यू। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी रुकने पार्लियामान उत्तम कुमार रेड्डी और दीगर कांग्रेस कायदीन हनुमंत राव और रंजन कुमार यादव ने महात्मा गांधी की बरसी के मौके पर गांधी भवन के अहाते में वाक़ गांधी मुजस्सिमे और तस्वीर पर फूलमाला पेश की। बाज़ा उत्तम कुमार रेड्डी ने उनकी ख़िदमात को ज़बरदस्त खिराज पेश करते हुए कहा कि मुजाहिद आज़ादी गांधी जी के हमरा कई एक कांग्रेस कायदीन ने भी मुल्क की आज़ादी में अहम किरदार अदा किया था। रियासती वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने विकाराबाद असम्बली हल्के में महात्मा गांधी की बरसी के मौके पर मुनक़्क़िदा एक तक़रीब में हिस्सा लिया। उन्होंने महात्मा गांधी के मुजस्सिमे पर फूल माला पेश करते हुए खिराज पेश किया। इस मौके पर सरगर्म TRS कारकुनों के अलावा मकामी कायदीन भी मौजूद थे। हैदराबाद सिटी पुलिस की जानिब से पेटला बुर्ज सिटी आर्म्ड रिजर्व क्वार्टर में थैलेसीमिया के मरीजों के लिए खून का अतिया कैंप मुनक़्क़िद किया गया। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार IPS ने इस खून के अतिया कैंप का इफ्तिताह अंजाम दिया। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने बताया कि सिटी पुलिस के नए मर्द और ख़वातीन अहदेदारों में शऊर बेदार करने के लिए मज़कूरा कैंप का इनेक़ाद अमल में लाया गया। उन्होंने कहा कि 100 पुलिस अहदेदारों को खून का अतिया देने की तरगीब दी गई। उन्होंने कहा कि थैलेसीमिया एक जिनियाती बीमारी है जिसका सही वक्त पर मुआयना नहीं हो सकता, तब आने वाले बच्चों पर इसके असरात मुरतब हो सकते हैं। कमिश्नर पुलिस ने खून का अतिया देने वालों से इजहार तशक्कुर भी किया। से आज सिटी आर्म्ड रिजर्व पेटला बुर्ज ग्राउंड में थैलेसीमिया सोसाइटी और हैदराबाद सिटी पुलिस मिलकर एक अवेयरनेस कैंप और ब्लड डोनेशन कैंप का ऑर्गेनाइजेशन किया गया। इस ऑर्गेनाइजेशन में हमारे सिटी पुलिस के जो नए ऑफिसर्स हैं, मेन ऑफिसर्स, विमेन ऑफिसर्स, उनके अवेयरनेस के लिए और जो लगभग 100 से ज़्यादा डोनर्स पुलिस ऑफिस, उनको भी एनकरेज किया गया।
जैसा कि आप जानते हैं, थैलीसीमिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर का एक ऐसा डिजीज़ है जिसका अगर सही टाइम पर आइडेंटिफिकेशन टेस्टिंग नहीं हुआ तो आने वाले बच्चों के ऊपर सीरियस एलिमेंट हो सकता है। और इसीलिए रेगुलर, ख़ास करके फर्स्ट प्रेगनेंसी के समय टेस्टिंग कराना बहुत ज़रूरी है। और हम लोग सिटी पुलिस में जितने भी यंग ऑफिसर्स हैं, आज अब नए यंग विमेन ऑफिसर्स बहुत आ रहे हैं, मेन ऑफिसर्स भी हैं, तो इन लोग को भी थैलेसीमिया सोसाइटी के तरफ से एक ऑफ़र हुआ है कि फ्री टेस्टिंग कराएंगे। इसके लिए हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और ऐसे मौके पे मीडिया और प्रेस को बहुत एक तहे दिल से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि थैलेसीमिया के अवेयरनेस के बारे में पब्लिक को बताएं कि कितना ज़रूरी है, इसका क्या इम्प्लिकेशन हो सकता है, और जो ख़ास करके जो कैरियर रहते हैं, माइनर कैरियर और मेजर कैरियर, उसके लिए क्या क्या चीज़ किया जा सकता है। ऐसे मौके पे हमारे जितने भी ऑफिसर्स हैं यहाँ, ख़ास करके एडिशनल सीपी चौहान गारू और उनके साथ जो पूरे एडिशनल डीसीपी रामचंद्र और बाकी सब लोग हैं, उनको मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये रेगुलर एक एक्सरसाइज होता है अवेयरनेस का और ब्लड डोनेशन का, जिसके तहत कम से कम 200-300 लोगों की जान बचती है। तो ये हमारे सिटी पुलिस के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसका बहुत बाखूबी से वो लोग अपना काम करते हैं। एडिशनल कमिश्नर पुलिस ट्रैफिक हैदराबाद अनिल कुमार ने एक मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब किया और रोड सेफ्टी के सिलसिले में मनाए गए एक माह के कार्रवाइयों के बारे में तफसीलात बताएं। इस सिलसिले के तहत उन्होंने मीडिया कॉन्फ्रेंस में बताया कि अवाम में शऊर बेदार करने की गरज से कई प्रोग्राम्स का इनेकाद अमल में लाया गया है। अनिल कुमार IPS एडिशनल कमिश्नर पुलिस ट्रैफिक हैदराबाद सिटी ने बताया कि द नेशनल रोड सेफ्टी मंथ के दौरान कई अवेयरनेस प्रोग्राम्स का इनेकाद अमल में लाया गया, जबकि कई मकामात पर चालानात करते हुए कई गाड़ियों को भी जब्त किया गया। उन्होंने बताया कि एक माह के दौरान तकरीबन 1134 केसेस मुख्तलिफ जराइम और क़वानीन के ख़िलाफ़ वर्जी के सिलसिले में दर्ज किए गए हैं। చాలా కాలం ట్రెండ్ గా ఉంది ఇది. బట్ ఈ మధ్య ఇంకా అది చాలా ఎక్కువైపోయింది. ఒకరిని చూసి ఒకరు వందలాదిగా యువత ఇది కంపెనీ ఇచ్చిన సైలెన్సర్ తీసేసి మోడిఫై చేసుకొని వాళ్ళకి బాగా సౌండ్ వచ్చేలాగా, అది సౌండ్ పొల్యూషన్ క్రియేట్ చేసే విధంగా సైలెన్సర్స్ ని వాళ్ళ బండ్లకి అమర్చి దాన్ని వాళ్ళ బండ్ల రోడ్డు మీద తీసుకొచ్చి ప్రజలను ఇబ్బందికి గురి చేస్తున్నారు. ఈ సౌండ్ పొల్యూషన్ వల్ల చాలా దుష్పరిణామాలు ఉన్నాయి. ఆరోగ్యపరమైన చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఏర్పడతాయి. ముఖ్యంగా వృద్ధులలో ఈ కార్డియోవాస్కులర్ ప్రాబ్లమ్స్, తర్వాత యాంగ్జైటీ, హైపర్ టెన్షన్ వివిధ సమస్యలకి దారితీస్తుంది. అండ్ మామూలుగా ఉండే వాళ్ళకు కూడా వాళ్ళు ఈ సౌండ్కి డిస్టర్బ్ అయిపోయి వాళ్ళు డిజోరియంట్ అయిపోవడము, వాళ్ళ పనుల్లో కానీ వాళ్ళు నిమగ్నం సరిగ్గా చేయలేకపోవడము, చాలా ఆరోగ్యపరమైన సమస్యలు చాలా ఉన్నాయి. సో దీని మీద మా సిపి గారు, మా అడిషనల్ సిపి గారు దృష్టి సారించమని మా ట్రాఫిక్ ఆఫీసర్స్కి ఆదేశాలు ఇచ్చారు. ఈ జనవరి మంత్లో సుమారుగా 850 ఈ బండ్లు, ఇటువంటి బండ్లను బట్టి వాటి మీద కేసులు వేసి ఈ సైలెన్సర్స్, మాడిఫై చేసిన సైలెన్సర్స్ అన్నింటినీ కూడా సీజ్ చేయడం జరిగింది. సో ఇందులో భాగంగా నగర ప్రజలకి దీని దుష్పరిణామాలు, ఈ సౌండ్ పొల్యూషన్ వల్ల జరిగే ప్రాబ్లమ్స్ గురించి, తర్వాత అందరినీ కూడా కొంచెం అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేసి ఫ్యూచర్ నాయిస్ పొల్యూషన్తో చాలా ఇది మన డిసీజెస్ వస్తున్నాయి. మెయిన్ ఈజ్ హైపర్ టెన్షన్, బీపీ, కార్డియోవాస్కులర్, స్ట్రెస్, టెన్షన్, ఆల్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ diseases come because of noise pollution. So
it is very much essential that we should not tamper with our vehicle, whatever condition the vehicle come out of the showroom, atla adi use cheyala. As per MB Act prakaram kuda section 190 is very clear. Anybody who makes modification to the vehicle or whoever create the noise pollution, sound pollution, air pollution, they are liable to be punishable under the law. 1000 rupees challan undi, malli cheste 2000 rupees challan undi. And ippudu meeru chustunnaru idi, all these silencers, these are modified by the mechanics. So మీ మీడియా ద్వారా అందరికి మెకానిక్స్ కి ఇప్పుడు వాళ్ళకి సూచన ఇస్తున్నాము. తర్వాత త్రూ మై ఇన్స్పెక్టర్ నోటీస్ కూడా వాళ్ళకి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అండ్ నోటీస్ ఇవ్వడం తర్వాత కూడా ఇఫ్ దే కంటిన్యూ టు మోడిఫై దీస్ వెహికల్స్ వాళ్ళ మీద అది క్రిమినల్ కేసు కూడా జరుగుతుంది. సో పీపుల్ హు ఆర్ సిట్టింగ్ బిహైండ్, మన అందరికీ రిక్వెస్ట్, దయచేసి డోంట్ alter your vehicles, don't create noise pollution, sound pollution, especially మన సిటీలో చాలా ఇది హాస్పిటల్స్ ఉన్నాయి, స్కూల్స్ ఉన్నాయి, కాలేజెస్ ఉన్నాయి. हैदराबाद सिटी पुलिस की जानिब से स्माइल ऑपरेशन 1 जनवरी से शुरू किया गया, जो 31 जनवरी तक जारी रहेगा। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार IPS ने इस सिलसिले में मीडिया को तफसीलात बताई। ऑपरेशन इस्माइल 1 जनवरी से शुरू किया गया, जो 31 जनवरी तक जारी रहेगा। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि इस सिलसिले में 17 टीमें तश्कील दी गई थीं, जिन्होंने ताहाल 388 बच्चों को बच्चा मजदूरी और दीगर कामों से रेस्क्यू करवाया है। और बताया कि इनमें 344 लड़के और 44 कम उम्र लड़कियां हैं। और बताया कि 55 ऐसे बच्चों को रेस्क्यू किया गया जो भीख मांग रहे थे। और बताया कि इस सिलसिले में बच्चों को रेस्क्यू होम्स मुंतकिल किया गया, जबकि जिनके वालिदैन मौजूद हैं उनकी काउंसलिंग करते हुए उन बच्चों को हवाले किया गया है। आज एक दूसरा प्रोग्राम भी हुआ यहाँ, जिसमें कि जैसा आप जानते हैं ऑपरेशन इस्माइल ये पिछले 4 सालों से चल रहा है। और हर साल ऑपरेशन इस्माइल और ऑपरेशन मुस्कान, इसके तहत बच्चों, माइनर छोटे बच्चों को रेस्क्यू किया जाता है। हैदराबाद सिटी पुलिस के तरफ से जनवरी 2021 में अभी तक 400 के लगभग बच्चों का रेस्क्यू हुआ है, जिसमें गर्ल चाइल्ड भी हैं और ज़्यादातर बॉय चाइल्ड भी हैं। इसमें बहुत लोगों को उनके पेरेंट्स को वापस दिया गया। कुछ लोगों को जो अपने पेरेंट्स के साथ रहने के काबिल नहीं हैं, उनको रेस्क्यू होम, शेल्टर होम में भी एडमिट कराया गया। ऐसे मौके पे हमारे जो ख़ास करके नए ऑफिसर्स हैं, जो नए विमेन ऑफिसर्स हैं, कांस्टेबल ऑफिसर्स हैं, SI ऑफिसर हैं, उन्होंने बहुत सेंसिटिविटी का इजहार किया और उनके सभी के सर्विसेज को आज अप्रिशिएट किया गया। एडिशनल CP क्राइम शिखा गोयल के नेतृत्व में और हमारे एडिशनल DCP बारी, इनके लीडरशिप में हर जोन में एक ACP के अंडर एक सब इंस्पेक्टर की टीम बनाई गई थी। और पूरे 17 टीम जो हमारे सिटी पुलिस में हैं, ये पूरे 1 महीने 24 आवर्स काम करके लगभग 400 के लगभग बच्चों का रेस्क्यू किया गया, जिसके लिए उनको मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और आज पूरे डिपार्टमेंट के तरफ से उनके फैसिलिटेशन का ये फंक्शन था। थैंक यू सो मच। जलपल्ली म्यूनसिपलिटी इलाके के वार्ड नंबर 11 में वाक़े बाबानगर कॉलोनी एरिया में तकरीबन 10 लाख से ज़ायद लागती अंडरग्राउंड ड्रेनेज लाइन के तामीरी कामों का संग बुनियाद रखा गया। चेयरमैन जलपल्ली म्यूनसिपलिटी ने इस काम का संग बुनियाद रखा। उन्होंने बताया कि मौसर नुमाइंदगी के ज़रिए बर्दी कामों की मंजूरी अमल में लाई जा रही है और जलपल्ली म्यूनसिपलिटी इलाक़ों के मुख्तलिफ वार्ड्स में मज़कूरा काम का आगाज़ किया जा रहा है। आज जलपल्ली म्यूनसिपलिटी में 11 नंबर वार्ड में ड्रेन लाइन का इनाग्रेशन किया गया, जिसके यहाँ पर हमारे मौजूद थे हमारे काउंसलर और हमारे वाइस चेयरमैन और अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन साहब की हिदायत पर और
हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर मैडम की हिदायत पर आज इनाग्रेशन रखा गया। इंशाल्लाह ऐसे ही हमारे तकरीबन जितने वार्डा जो कई सालों से जहाँ पर काम नहीं हुआ था वहाँ पर हम जीत के आने के बाद यहाँ पर काम करा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं और ऑनरेबल मिनिस्टर मैडम का भी शुक्रिया अदा करते हैं और तमाम पूरे जितने हमारे काउंसिल के जो काउंसलर है उनका सबका और हमारे वाइस चेयरमैन का और सबका शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हम सब ने मिलकर ये चीज़ को ये काउंसिल में रखकर एजेंडे को पास किया था। मैं उन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। आज जलपल्ली म्यूनसिपल में वार्ड नंबर 11 में ड्रेन लाइन का इनाग्रेशन किया गया है। 9 नंबर गली में हमारे चेयरमैन साहब के साथ में हमारे काउंसलर सभी लोग मौजूद है। यहाँ पर 10 लाख रुपए की लागत से ड्रेनेज लाइन का इनाग्रेशन किया गया है। अभी कुछ वजूहत थोड़ा मैडम बिज़ी रहने की वजह से नहीं आ चुके हैं। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट में कोई भी अगर से ऐसी ड्रेनेज लाइन के या रोड सीसी रोड के काम रहेंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर मैडम से बुला के इनाग्रेशन कराएंगे। अभी यहाँ पर हमारे काउंसलर हमारे हाजी भाई की भी बहुत जस्तजू थी, उसी तरीके से यहाँ पर काम का भी आगाज़ हुआ है। इंशाल्लाह और भी काम रहे तो ज़रूर कराएंगे इंशाल्लाह बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। तेलंगाना एनआरआई फोरम इंडिया चैप्टर की जानिब से कोविड वबा के दौर में बेलौस खिदमात अंजाम देने वाले वॉलंटियर्स और साबिक़ा एनआरआईज़ को तहनीत पेश करने की गरज से एक तकरीब का अहतमाम परिवार ढाबा वाक़े आराम घर में किया गया। इस तकरीब में मारूफ एनआरआई इफ्तिखार शरीफ, बिजनेसमैन मुश्ताक हुसैन, TRS कायद खलीकुर रहमान, ईसा मिस्री, बदरुद्दीन, अतीक सिद्दीकी और मसूद अहमद ने मेहमान की हैसियत से शिरकत की और खिताब भी किया। नायब सदर फोरम महमूद मिस्री ने मेहमानों और शुरका का खैर मकदम किया और फोरम की जानिब से कोविड वबा के दौरान की गई फलाही खिदमात पर भी तफसीली रोशनी डाली। उन्होंने फोरम से जुड़ने वाले नए एडवाइज़र्स का भी तारुफ करवाया। इस मौके पर मोहम्मद अमीनुद्दीन अंसारी, लियाकत अली खान, मोहम्मद निज़ामुद्दीन, सैयद अब्दुल वहीद, मोहम्मद अकबर हुसैन, तजम्मुल अली खान, महमूद बिल शरफ, हसन बायजीद के अलावा दीगर भी मौजूद थे। नायब सरनशीन कौमी अक़लियती कमीशन पिछले 3 दिन से तेलंगाना के दौरे पर थे। उन्होंने हज हाउस पहुंचकर हज कमेटी के अलावा वक्फ बोर्ड के दफ्तर का भी तफसीली मुआयना किया और सरनशीन वक्फ बोर्ड से मुलाकात करते हुए तफसीलात भी हासिल की। कौमी अक़लियती कमीशन के नायब सरनशीन आतिफ रशीद अपने 3 रोज़ा दौरे पर तेलंगाना पहुँचे थे, जो आज उनका दौरा ख़त्म हुआ। उन्होंने इस मौके पर वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम के अलावा AEO शफ़ीउल्लाह, मोहम्मद इरफान, EO शफ़ीउल्लाह और दीगर से तफसीली मुलाकात की। उन्होंने बाकायदा मीडिया से बात करते हुए मरकज़ी हुकूमत की जानिब से किए जा रहे इक़दामात पर तफसीली रोशनी भी डाली। In fact, I am officiating chairman of the National Commission for Minorities, Government of India, as there is no chairman still in the Minorities Commission. तेलंगाना राज्य का 3 दिन का दौरा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने तय किया था। आज दूसरा दिन है। कल चीफ सेक्रेटरी और संबंधित अधिकारियों के साथ, प्रिंसिपल सेक्रेटरीज के साथ कल एक मीटिंग हुई। उसके बाद यहाँ की गवर्नर महोदया से मुलाकात हुई। यहाँ के 6 नोटिफाइड माइनॉरिटीज़ जो हैं उनकी जो समस्याएं हमने सुनी और जो उनकी आवश्यकताएं हैं उनसे गवर्नर महोदया को अवगत कराया। जो कारगुजारी यहाँ चेक करी उसमें हमारे साथ सेंट्रल वक्फ काउंसिल के ऑनरेबल मेंबर श्री हनीफ अली साहब मौजूद रहे। नेशनल माइनॉरिटीज़ कमीशन के जॉइंट सेक्रेटरी डेनियल रिचर्ड, डायरेक्टर धनलक्ष्मी जी मौजूद रहे। मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि
वक्फ बोर्ड का डिजिटलाइजेशन का काम लगभग मुकम्मल हो चुका है। 96% 97% यहाँ का मुकम्मल हो चुका है। यहाँ के सोर्स ऑफ इनकम कैसे बढ़ाया जाए उस पर हमने बहुत सारी चर्चा करी। एनक्रोचमेंट पर कैसे रोक लगनी चाहिए इस पर भी हमने बहुत सारी चर्चा करी। वो प्रॉपर्टीज भी आइडेंटिफाई करी है कि जिन प्रॉपर्टीज में एनक्रोचमेंट है वक्फ बोर्ड बेहतर तरीके से किस तरीके से इसको जिस मकसद के लिए वक्फ बोर्ड का गठन किया गया था उसको इस्तेमाल करें, उस पर बहुत सारी चर्चाएं करी हैं हमने। बहुत सारे पॉजिटिव एजेंडे के साथ ये मीटिंग हमारी कंक्लूड हुई है और इस विश्वास के साथ हम लोग यहाँ पर आए हैं कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, उस विश्वास को अर्जित करने के लिए वक्फ बोर्ड और वक्फ बोर्ड की संपत्तियां हज कमेटी एक बड़ी भूमिका निभा सकती हैं, क्योंकि केंद्र सरकार इस बात के लिए बहुत लगन से, बहुत ईमानदारी से लगातार प्रयास कर रही है कि वक्फ की संपत्तियों का एनक्रोचमेंट खत्म हो जाए, वक्फ की संपत्तियों पर ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव प्रोजेक्ट्स शुरू किए जाएं। हमने तेलंगाना राज्य के चेयरमैन सलीम साहब से रिक्वेस्ट करी है कि आप नवाडको के माध्यम से वक्फ की संपत्तियां बताएं, उन पर पब्लिक प्राइवेट। आइए देखते हैं फिर के बात की खबर। तेलंगाना में हफ्ते को कोविड के तकरीबन 186 केसेस दर्ज किए गए। सुबह जारी किए गए आदाद शुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 2 अमवात की तस्दीक हो चुकी है, जबकि रियासत में जुमला अमवात 1598 हो चुकी है। मजमूई केसेस की तादाद 2,94,306 तक पहुँच चुकी है। महराजोपल्ली पुलिस स्टेशन हुदूद के इलाके में वाक़े एक दुकान पर धावा करते हुए एसओटी साइबराबाद ने गुटके की बड़ी मकदार जब्त की। तफसीलात के मुताबिक मज़कूरा दुकान को गोदाउन के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। तकरीबन 10 लाख रुपए मालियती गुटका प्रोडक्ट्स यहां से जब्त किए गए, जबकि 2 अफराद को हिरासत में भी लिया गया है। आरजीआई पुलिस स्टेशन हुदूद के इलाके में एक सड़क हादसा पेश आया, जिसमें तकरीबन 5 अफराद ज़ख्मी हो गए। मुतल्लिका पुलिस के मुताबिक कार अपना तवाज़ुन खो बैठी और डिवाइडर से जा टकराई, जिसके बाद ये हादसा हुआ। इत्तला मिलते ही मुतल्लिका पुलिस ने ज़ख्मियों को करीबी दवाखाना मुंतकिल किया और इस सिलसिले में केस दर्ज करते हुए ज़ाब्ते की कार्रवाई अंजाम दी। దగ్గర ఓఆర్ఆర్ పైన 138 కిలోమీటర్ ప్లేస్లో ఒక షిఫ్ట్ కారు సెల్ఫ్ యాక్సిడెంట్కి గురైంది. అందులో 6 మంది ప్రయాణిస్తున్నారు. అటు వెహికల్ నడుపుతున్నటువంటి మొహమ్మద్ షాబాజ్ అనే అతను ఆ వెహికల్ను అతివేగంగా నిర్లక్ష్యంగా నడిపి ఓఆర్ఆర్ పైన డివైడర్కు గల స్ట్రీట్ లైట్ పిల్లర్కు గుద్దేసి పడిపోయింది కారు. అందులో 6 మంది ప్రయాణికులు ఉన్నారు. అందులో ఇంతకుముందే ఒక అతను సయ్యద్ ఫైజల్ అనే అతను ఏజ్ అబౌట్ 25 ఇయర్స్ ఇంతకుముందు చనిపోయాడు, ట్రీట్మెంట్ పొందుతూ చనిపోయాడు. మళ్ళీ డ్రైవర్ షాబాద్ తీవ్ర గాయాలైన అతని కండిషన్ సీరియస్ ఉంది, వెంటిలేటర్ పైన ఉన్నాడు. మిగతా వాళ్ళకు ఇంకేం కాలేదు. వాళ్ళు మద్యం సేవించినట్లు అనుమానం ఉన్నది. కేసు రిపోర్ట్ రిజిస్టర్ చేసినాం, ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తున్నాం. వెహికల్ దొరకలే కానీ అక్కడ సీనా ఫార్మెన్స్లో మాత్రం ఒక ప్యాకెట్ దొరికింది, ఒక డబ్బా దొరికింది. అది మన దీనికి సంబంధించింది అనేది మా తర్వాత పరిశోధనలో తెలుస్తుంది. వాళ్ళు టోలీ చౌకీ నుంచి ఎయిర్పోర్ట్ పోతున్నారని తెలిసింది. అదేం లేదా, వాళ్ళు వెళ్తున్నారు, నిర్లక్ష్యంగా నడపడం వల్ల ఆ స్ట్రీట్ లైట్ బుద్ధి చనిపోయింది. మద్యం మధ్య కారణం అనుకోవచ్చా? మద్యంలో ఉన్నట్టు తెలిసింది. ఇద్దరికి అందులో డీడీ చేసినాము, డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ చేస్తే ఇద్దరు తాగినట్టు వస్తుంది. మిగతా వాళ్ళకి అందరికీ ఎంతమంది అయితే ప్రయాణిస్తారో వాళ్ళందరికీ బ్లడ్ శాంపిల్ కలెక్ట్ చేసినాము టు నో ద వెదర్ దే ఆర్ ఇన్ డ్రంక్ అండ్ కండిషన్ ఆర్ ఇంకా అదర్ ఏమన్నా
ఏమైనా నార్కోటిక్స్ ఇంకేమైనా యూస్ చేశారనే విషయం కూడా మనకు బ్లడ్ శాంపిల్స్లో తెలుస్తుంది. వీళ్ళు స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు కొందరు. अराचाकुड़ा पुलिस की जानिब से वीमेन पुलिस ऑफिसर्स के लिए हिफाजत खुद इख्तियारी को अपनाने के सिलसिले में एक ट्रेनिंग का अहतमाम किया गया था। इस ट्रेनिंग के अख्ताम पर एक तकरीब का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसे कमिश्नर पुलिस अराचाकुड़ा महेश भागवत ने खिताब किया। महेश भागवत ने अपने खिताब में उन तमाम का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने इस ट्रेनिंग में हिस्सा लिया। ख़ासकर उन्होंने रिसोर्स पर्सन का नाम लेते हुए उनसे हदिया तशक्कुर अदा किया और बताया कि इस दौर में सेफ्टी ऑफ वीमेन ज़रूरी है। మన ఇండియాకి బాక్సింగ్లో మహిళలు మెడల్ ఎక్కడ వచ్చినాయి? మేరీ గోల్డ్ ఎక్కడ? ఏ కంట్రీ? మణిపూర్. మేరీ గోల్డ్ ముందు కుంజు రాణి అని, నేను అక్కడ మణిపూర్లో ఉన్నప్పుడు సిఆర్పిఎఫ్లో అసిస్టెంట్ కమాండర్ అమ్మాయి కుంజు రాణి దేవి. మేరీ గోల్డ్ ముందు అమ్మాయికి అప్పుడు మెడల్స్ వచ్చాయి. తర్వాత సిఆర్పిఎఫ్లో జాబ్ వచ్చింది. ఆ స్టేట్లో, మన దేశంలో ఆ స్టేట్లో ముందు నుంచి మహిళలంతా పవర్ఫుల్ ఉంటారు. मियाँपुर पुलिस ने कुफल शिकनी के ज़रिए वारदातें अंजाम देने वाले 2 मुलज़मीन को हिरासत में लिया और उनके कब्ज़े से तलाई और नखरवी जेवर के अलावा नकद रकम भी बरामद की। डीसीपी माधोपुर ने प्रेस मीट के दौरान बताया कि मियाँपुर पुलिस ने 2 मुलज़मीन को हिरासत में लिया जो मकानात से कुफल शिकनी के ज़रिए सरखे में मुलविस पाए गए हैं। हिरासत में लिए गए अफराद में मोहम्मद मोइज़ और मोहम्मद इब्राहिम शामिल हैं, जिनके कब्ज़े से 35 तोले तलाई जेवर, 40 तोले नखरवी जेवर के अलावा 10,000 रुपये नकद रकम बरामद की गई है। बाज़ उन्हें अदालती तहवील में दे दिया गया। ఎర్లీ అవర్స్ ఆదిత్య నగర్లో మియాపూర్ క్రైమ్ టీము ఈ ఇద్దరి నేరస్తులను పట్టుకోవడం జరిగింది. వీళ్ళ పేరు మహమ్మద్ మొయిజ్ 26 ఇయర్స్, ద నేటివ్ ఆఫ్ రోడ్ నెంబర్ 5 దేవరకొండ బస్తీ. 3 నెలల క్రితమే ఇక్కడ ఆదిత్య నగర్లో వచ్చి ఉంటున్నాడు. రెండో వ్యక్తి మహమ్మద్ ఇబ్రాహిం, ఇతని ఏజ్ కూడా 24 ఇయర్స్. వీళ్ళిద్దరు కూడా ఫ్రెష్ అఫెండర్స్, అంటే కొత్తగా దొంగతనాన్ని నవంబర్ 2020 నుంచి స్టార్ట్ చేసినారు. ఈ నవంబర్ 2020 మంత్ నుంచి మనకు లాస్ట్ అఫెన్స్ వచ్చేసి 18th జనవరి వరకు దాదాపుగా 6 హౌస్ బ్రేకింగ్స్ దొంగతనాలు చేశారు డే టైము. ముఖ్యంగా దీంట్లో 4 కేసులు గచ్చిబౌలి పోలీస్ స్టేషన్కి సంబంధించి, 2 కేసులు మియాపూర్ పోలీస్ స్టేషన్కి సంబంధించి. ముఖ్యంగా ఈ మియాపూర్ పోలీస్ స్టేషన్స్లో ఈ తల్లూరి ప్రసన్న కుమార్ అని చెప్పి వీళ్ళు వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ ఇద్దరు బిజినెస్ పర్సన్స్. ఇంటికి మనకి హెచ్ఐజీ మదినగూడ ఉషోదయ కాలనీలో ఉంటారు వీళ్ళు, ఫేజ్ 2లో. వాళ్ళ ఇంటికి లాక్ వేసి వాళ్ళు బిజినెస్ పరంగా కూకటిపల్లికి పోయినారు. మళ్ళీ రిటర్న్ వచ్చి చూసుకునే వాళ్ళకి వీళ్ళకు బ్యాక్ సైడ్ నుంచి డోర్ లాక్ బ్రేక్ చేసి దొంగతనం జరిగింది. ఇవన్నీ కూడా బంగారం పోయింది. మెయిన్గా ఈ కేసులో దాదాపుగా 32 తులాల బంగారం ఈ ఒక్క కేసులోనే పోయింది, 30 తులాల వరకు. తర్వాత సిల్వర్ ఒక 40 తులాల వరకు. దీంట్లో అమౌంట్ కూడా దాదాపు ₹1,00,000 వరకు పోయింది దీంట్లో. తర్వాత మిగతాది రాఘవేంద్ర కాలనీకి సంబంధించి ఆర్టీఓ ఆఫీస్ కొండాపూర్కి రైట్ సైడ్లో ఉన్న ఏరియాలో గచ్చిబౌలి పోలీస్ స్టేషన్లో 4 హౌజెస్లో దొంగతనం చేసినారు డిఫరెంట్ డేస్లో. మొత్తం 6 హౌస్ బ్రేకింగ్ కేసులు ఇద్దరి వల్ల డిటెక్ట్ కాబడ్డాయి. దీంట్లో ముఖ్యంగా कुल में इत्तेहादुल मुस्लिमीन के डिवीज़न कॉरपोरेटर्स और नुमाइंदा कॉरपोरेटर्स की जानिब से मुतल्लिका डिवीज़न में हो रही सरगर्मियों का मुआयना करने का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले के तहत मल्लेपल्ली नुमाइंदा कॉरपोरेटर ज़फ़र खान ने अलसुबह जारोबकश यूनिट्स की कारकर्दगी का जायज़ा लिया। उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर से तमाम तर तफसीलात हासिल की और जारोबकश की जानिब से की जा रही सरगर्मियों और साफ़ सफाई के सिलसिले में भी तफसीली मुआयना किया।
ग्रुप में और आखिर में हम खबरें एक बार फिर। बाबा कौम महात्मा गांधी की बरसी पर कौम का जबरदस्त खिराज। सरकारी सतह पर तेलंगाना में भी कई तकारीब का हुआ इनेकाद। सरकारी मुलाजमीन के फिटमेंट में इजाफे के मुतालबे को लेकर एहतजाज जारी। असातिज़ा यूनियनों ने BRK भवन के रूबरू किया एहतजाज। मियाँपुर पुलिस ने खुफल शिकनी के जरिए सरखे में मुलविस 2 मुलजिमीन को किया गिरफ्तार। तिलाई और नखरवी जेवर के अलावा नकद रकम की गई जब्त। इसी के साथ रूबी उर्दू न्यूज़ यहीं इख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।